क्या महिला मंत्री बनाने से क्या महिलाओं का सम्मान बढ़ जाता है? अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, आप मुझे जवाब दीजिए ना। बीजेपी ने इसीलिए तो बना के महिलाओं का प्रतिनिधि। आप बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता हैं क्या? आप बीजेपी को जो समर्थन कर आपको रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? अगर थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बची हो, और मैं इन भक्तों को भी कहना चाहूँ, थोड़ी बहुत भी शर्म बची हो तो एक बार घर के अंदर देखना, वो नन्ही सी बहन, वो माँ, वो बिटिया होगी, भगवान ना करे कल को उनके साथ ऐसा हो, तो क्या आप मुंह दिखाने लायक रहेंगे? आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के क्यों बात कर रहे हैं? मंत्रालय देने से क्या सुरक्षा बढ़ जाती है? मैं उनकी मानसिकता पे सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि उनकी मानसिकता ही नहीं है तो मैं उनकी मानसिकता पे क्या सवाल उठाऊंगा? मैं तो ये कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री जवाबदायी है नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री महंगाई के ऊपर जवाबदारी वाला है या नहीं रहेगा? इस देश का प्रधानमंत्री जो है क्या सिर्फ खाली इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करवाने वाला रहेगा? इस देश के अंदर जो आपका जो महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री उसके लिए जवाबदारी नहीं है? अगर जवाबदारी नहीं है तो पिछली सरकारों के प्रधानमंत्री से आप क्यों सवाल करते हो भाई? कह रहा है इस अहंकारी सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं के सम्मान के ऊपर महाभारत हुआ था, महिलाओं के सम्मान के ऊपर पिछली सरकारें गिरी भी हैं, महिलाओं के सम्मान के अंदर ये अहंकारी सरकार भी ढाई जाएगी, क्योंकि इनके अंदर इतना गंदा अहंकार आ गया है कि इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। इनकी खुद की घर की बेटियां बेटियां हैं, दूसरों की बेटियां, जो देश की जनता की जो बेटियां, वो इनके लिए बेटियां नहीं रही। आप मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जब बात करते हैं लाल किले पे खड़े होकर, जिसको पूरा विश्व देख रहा होता है, विश्व गुरु बनाने की बात चल रही होती है, यहाँ पे आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, आए दिन महिलाओं का अत्याचार हो रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले कि रात के 1 बजे भी महिला सुरक्षित है। तो क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर? जवाब दीजिए। क्या हुआ आपका लखीमपुर के अंदर? क्या हुआ हाथरस के अंदर? क्या हुआ गुजरात के अंदर? क्या हुआ आपका मध्य प्रदेश के अंदर? आए दिन सुर्खियां देख लो कि यहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, यहाँ महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, यहाँ मंचलों ने ये कर दिया। तो महिला सम्मान की जब आप बात कर रहे हो तो आपको स्पष्टीकरण भी तो करना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। आपकी दिल खुशी के लिए मैं कह देना चाहता हूँ, देखिए मैं जो देख रहे हैं व्यूअर्स और जो समझ रहे हैं व्यूअर्स, उनके लिए नहीं कह रहा, मैं आपकी खुशी के लिए कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि बुलडोजर इंसाफ है। अगर इंसाफ है तो ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है बुलडोजर इंसाफ है, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन एसआईटी तो बोल रही है कि सबूत हमारे साथ में पहले नहीं, वो देखिए वो जो बुलडोजर चला है ना, सबूत मिटाने के लिए तो चला है। अरे बचाएंगे कैसे? मंत्री का बेटा है भाई, अपराधी के खिलाफ नहीं चला, अपराधी के समर्थन में बुलडोजर बिल्कुल सबूत मिटाने के लिए चला है। आप कैसे कह सकते हैं? देखिए मैं कैसे क्या कह सकता हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बुलडोजर एक इंसाफ है? अगर आप कह रहे हैं बुलडोजर, मैंने तो आपसे सवाल किया था, क्या समाधान है? मैंने उसका जवाब दिया। आपको लग रहा है उचित, तो आपकी खुशी के लिए मैं कह रहा हूँ, पर अगर आपके दर्शकों को लगता है ये उचित नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि बुलडोजर चलना कोई समाधान नहीं है सर। अगर समाधान होता तो इतने बड़े बड़े अपराध होते तो सब पे जाके बुलडोजर चला दो। सुनिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि स्मृति ईरानी जी, आप तो चूड़ियां बेचती थी, आपकी बात जनता है ना आपको जूतों की माला पिना के आपको घुमाएगी। वो जनता हितैषी है। अच्छा, जब भी आपका अंकिता भंडारी जैसे केस हो रहे हैं सर, जनता हितैषी है वो। जब भी आपका बिल्किस बानो जैसे केस हो रहे हैं, जनता हितैषी, हाथरस जैसे केस हो रहे हैं सर, जब तक आप जैसे प्रोटेक्टर उनके पास घूमते रहेंगे वो जनता प्रतिनिधि रहेंगी और आपका जनता हितैषी रहेंगी। मैं अंदर देखिए, उत्तराखंड दूसरा राज्य तो है नहीं, उसी देश के अंदर बलात्कार होते हैं, महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता है। लखीमपुर के अंदर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। हाथरस के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, फिर वहाँ पे उसको जाति रूपी समीकरण में जोड़ के उस केस को दबा दिया जाता है। और इस स्वतंत्र भारत के अंदर, इस आज़ाद भारत के अंदर जब हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और 76वीं में घुस चुके हैं और अमृतकाल है, अमृतकाल के अंदर जो आपकी बिल्किस बानो है, ठीक है, बिल्किस बानो के साथ क्या होता है, मतलब वो अपनी स्वतंत्र सांस नहीं ले पा रही होंगी इस टाइम पे। देखिए पीड़िता के साथ जो इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बावजूद उनको रिहा कर दिया गया। क्या ये अमृतकाल है? अगर स्मृति ईरानी इतनी ही अच्छी मंत्री हैं तो उनको आके बिल्किस बानो वाले केस पे भी बोलना चाहिए था। अरे आप सोचिए ना, 11 लोगों ने बलात्कार किया, लोकतंत्र बचा ही नहीं है भारत के अंदर। भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाली जो बचा है अब वो महिलाओं का अपमान बचा है। विश्वगुरु बनाने चले थे, महिला सम्मान में शून्य कर दिए। विश्वगुरु बनाने चले थे, रोजगार में निचले स्तर पे लिया है। विश्वगुरु बनाने चले थे, युवाएं आज पकोड़े तल रहे हैं। विश्वगुरु बनाने चले थे तो आज इस देश के अंदर महंगाई चरम पे है। विश्वगुरु बनाने चले थे, साहब तो चले थे, पर टाइगर उठा लाए, चलो अच्छी बात है लिया, पर उसका प्रमोशन ऐसा कर दिया कि आप देश की जनता को ये बोल रहे हैं। नहीं, आप प्रधानमंत्री अब ये बोल रहे हैं कि उन टाइगरों को नाम रखने के लिए सुझाव दो। क्या ये प्रधानमंत्री का इसको इसलिए बनाया था? वो तो ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार से बेहतर क्या, पहले कबूतर उड़ा देते, आप तो शेर आए हैं। भैया एक शेर पाला था, 8 साल हो गए उसे पाले, सॉरी 9वां साल चल रहा है, 8 साल हो गए उसे पाले। इतनी बुरी हालातें कर दी हैं इस देश के अंदर कि लोगों के कपड़े तक उतर गए। भाई साहब 47 लाख कोरोना के अंदर मर गए भाई साहब, गिरफ्तार हुए, फिर उन अपराधी को उनका फूल माला से स्वागत किया गया। अंकिता भंडारी, क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ के अंदर यही सिखाया जाता है? महिला सम्मान इसे ही कहते हैं?
कि उनको 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 मोनेटाइज करो, उनको टॉर्चर करो। बुलडोजर किसी भी इंसाफ का समाधान नहीं है। इंसाफ के लिए कोर्ट में केस चलते हैं, एसआईटी की टीम गठित करी जानी चाहिए थी। पहले पूर्व में क्या होता था, पहले जब कभी भी ऐसे अपराध हुआ करते थे तो उन अपराध जो हुआ करते थे उसके साथ साथ एक पूरा वो होता था, आपका क्या बोलते हैं उसको, एक पूरा एक आपका न्यायालय के तौर के अंदर आके चीज़ों को संवैधानिक रूप के अंदर, ढांचे के अंदर आके, जहाँ पे ये सब चीज़ें गठित हुई हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं, है ना, जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई हैं, आप क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ? जहाँ पे ये सब चीज़ जो भी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे आपका कार्रवाई हुआ करती थी, उनको टच करने की अधिकारी को भी नहीं दी जाती। बीजेपी जो है, बीजेपी का ना दोहरा चरित्र है। महिला सम्मान की बात तो करी उस तरफ, पर उसी तरफ बीजेपी के जो पूर्व राज्य मंत्री हैं उनका लड़का देह व्यापार चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, उन्हें देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका आतंकी पकड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों आ रहे हैं गलत चीज़ों में? स्मृति ईरानी, जवाबदारी दो, आओ सामने। प्रधानमंत्री जी कल मन की बात करने आए, क्या एक बार भी उन्होंने कुछ बोला? तो प्रधानमंत्री इंसाफ करेंगे, करेगा कौन सर? तो अदालत को क्या करेगी सर एक बात बताइए, जो इस देश का प्रधान सेवक बन के कुर्सी पे बैठा, सत्ता के लोभ के अंदर आके लंबी लंबी बातें कर रहा था, आज वो प्रधानमंत्री आके जवाबदारी क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? क्या प्रधानमंत्री को क्या सिर्फ हमने आपका निजी आपका जो जितनी भी सरकारी संस्थान है उन्हें बेचने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था? क्या हमने प्रधानमंत्री को 100 रुपये लीटर पेट्रोल बेचने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था? क्या हमने प्रधानमंत्री क्या 1053 रुपये सिलेंडर लेने के लिए बनाया था? क्या हमने प्रधानमंत्री को दूध, घी, दही, जो आम रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर जीएसटी लगाने को प्रधानमंत्री बनाया था? प्रधानमंत्री को क्या हमने विदेशों के दौरे करने को प्रधानमंत्री बनाया था? मतलब प्रधानमंत्री को योगदान ही नहीं सर। सरकार किस लिए बनाते हैं आप? किस लिए बनाते हैं सर? अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। सरकार नई सुधार लेके आए इस देश के अंदर, इसलिए बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि ये देश उनके बाप की गोती नहीं है, ये उनके बाप की विरासत और धरोहर नहीं है। इस देश के अंदर 130 करोड़ लोगों की ये भूमि है। देश के 130 करोड़ लोग इस देश के प्रति आपका सम्मानित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले, अगर जिस हिसाब से अगर आपको सत्ता की कुर्सी पर ला सकते हैं ना, उसी हिसाब से आपको खदेड़ के भगा भी सकते हैं, और ऐसा भगाएंगे ना कि समझ नहीं पाओगे। देखिए, सिर्फ 10-5 दिन का मैटर है, चलेगा जैसे हाथरस चला था। मीडिया वालों को टीआरपी मिल जाएगी, पर उन माँ बापों से जाके पूछें, बेशर्मो, आप जवाबदारी दो। स्मृति ईरानी, जवाबदारी दो, आओ सामने। प्रधानमंत्री जी कल मन की बात करने आए, क्या एक बार भी उन्होंने कुछ बोला? तो देखिए, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे कि अभी उत्तराखंड के अंदर हुआ है, ठीक है, डबल इंजन की सरकार लाओ, है ना, और 15 अगस्त वाले दिन एक बहुत बड़े भाषण सुनो कि महिला सम्मान है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर नारी शक्ति की बात करने वाला प्रधानमंत्री, ये वही देश है, ये वही सभ्यता है जिस देश के अंदर माता रानी के गुणगान करते हैं हम। अभी नवरात्रों के पहले चरण में पहला दिन है आज, ठीक है। पहले तो आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, उसी देश के अंदर, देखिए उत्तराखंड दूसरा राज्य तो है नहीं, उसी देश के अंदर बलात्कार होते हैं, क्योंकि मीडिया की खुद की इतनी हैसियत नहीं रही है इस देश के अंदर कि वो सवाल नहीं कर सकती। और करेगी कब? पहले फुर्सत तो हो। अभी 72वां जन्मदिन मना रहे थे मोदी जी का, उनके गुणगान गा लें पहले, जब भी तो महिलाओं की बात करेंगे। नहीं करेंगे भैया, ये बात उठना पड़ेगा।